सौ बात की एक बात यह कि दिल्ली जिमखाना को लेकर बवाल मचा तो पब्लिक को भी पता चल रहा है कि अफसर लोग सुविधाओं के नाम पर कैसे कैसे लुत्फ उठाते जा रहे हैं, उठाते आ रहे हैं। और ये तो दिल्ली जिमखाना सुर्खियों में आया है क्योंकि उसको कह दिया है सरकार के विभाग ने कि प्रधानमंत्री के आवास के बिल्कुल बगल की जबरदस्त लोकेशन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ। तो हाय तौबा बची हुई है कि ऐसे कैसे चले जाएं, क्योंकि ये जो जिमखाना जैसी जगह होती हैं ये तो बड़े साहब लोगों की वो जगह होती है ना जहां आम पब्लिक तो जा भी नहीं सकती। लेकिन अब बवाल मची गया है तो इसी बहाने समझ तो लेना चाहिए कि होता क्या है ये जिमखाना। तो पहली बात तो ये नाम कैसा है जिमखाना। असल में ये अंग्रेजों ने बनाए थे ये सब ठिकाने अपने अफसरों के लिए। अंग्रेजों से पहले मुगल थे तो मुगलों के टाइम दरबार में फारसी भाषा चलती थी और फारसी में किसी ठिकाने को या जगह को खाना कहते हैं, जैसे दवा खाना, बावर्ची खाना, कारखाना, पागल खाना, डाक खाना। तो अंग्रेज अफसर आए तो उनको अपने खेलने वगैरह के लिए, कसरत के लिए, मनोरंजन वगैरह के लिए जगह बनानी थी। वो लोग खेलते थे जिम्नेजियम में। आजकल भी तो कसरत के लिए जिम जाते हैं ना लोग, वो असल में जिम्नास्टिक्स करने की जगह को कहते हैं जिम्नेजियम। उसी जिम्नेजियम को शॉर्ट करके लोग बोलने लगे हैं जिम। आजकल एक्सरसाइज करने की जगह को जिम ही कहने लग गए। उस जमाने में अंग्रेजों को असल में एक क्लब चाहिए था जहां वो क्रिकेट, टेनिस वगैरह खेल भी सकें और शाम को पार्टी वगैरह भी कर सकें। तो जिम्नेजियम के जिम और फारसी के खाना को जोड़कर उन्होंने शब्द बना दिया जिमखाना और कई जगह जिमखाने खोल दिए। 1861 में सबसे पहले रुड़की में जिमखाना बनाया गया, फिर 1875 में बॉम्बे जिमखाना, 1882 में पूना जिमखाना क्लब, 1884 में मद्रास जिमखाना क्लब, डिब्रूगढ़ जिमखाना क्लब, 1885 में अहमदाबाद जिमखाना क्लब, 1886 में कराची जिमखाना, करते करते कई जिमखाने खोल दिए। अंग्रेजों का राज था, जमीन देखते थे, बड़े से बड़े क्लब बना देते थे अपने लिए, गोरे लोगों के लिए, गोरे अफसरों के लिए, ताकि भारतीयों से अलग रहकर अपना वही लाइफस्टाइल चलाएं जैसा इंग्लैंड में रईसों का होता था। भारतीयों को तो अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता था। ऐसे ऐसे ड्रेस कोड लगा रखे थे जो कपड़े वो इंग्लैंड में पहना करते थे। भले ही भारत की तपती गर्मी में वो सूट बूट ना चलते हों, लेकिन अपने आप को यहां के लोगों से ऊपर दिखाने के लिए ये सब करते रहते थे। वो भारतीयों की एंट्री ही बंद थी। नौकर जरूर भारतीय होते थे, पंखा झलने के लिए, शराब परोसने के लिए, खाना परोसने के लिए, बाकी साफ सफाई के लिए, बागबानी के लिए नौकर भारतीय। और गोरे अंग्रेज खेलते थे क्रिकेट, पोलो, पत्तों की गेम, ब्रिज, विस्की पीते थे। स्कॉच का चस्का भारत में वहीं से लगा। मतलब ये जिमखाने ब्रिटिश राज की ताकत दिखाने का भी एक जरिया थे। और गोरे लोग, साहब लोग, मतलब दिखाते थे वो साहब लोग हैं और बाकी जो भारतीय हैं चाहे वो कितने ही रईस हों वो उनसे नीचे हैं। तो 1911 में किंग जॉर्ज भारत आए, घोषणा की गई कि ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ते से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। तब तक कलकत्ता राजधानी होती थी। तो नई दिल्ली बनाई गई राजधानी, नई राजधानी। यहां तो फिर सबसे बड़े अफसर आने वाले थे अंग्रेजों के, तो उनके लिए 1913 में बनाया गया इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब। और यह बन गया गोरे लोगों का वो ठिकाना जहां सिर्फ नौकर ही भारतीय होते थे। और ये तो खैर अंग्रेजों के सारे क्लबों में ऐसा ही होता था। चटगांव में भी इतिहास का वो पन्ना है ना चटगांव को, चटगांव में एक यूरोपियन क्लब था। वहां का किस्सा आपने सुना हो शायद। वहां तो बाहरी बोर्ड लगा रखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, कुत्तों और भारतीयों का आना मना है। ये जो अंग्रेज आजकल दुनिया को सलीके के पाठ पढ़ाते रहते हैं, ऊंच नीच के पाठ पढ़ाते रहते हैं, अधिकारों के पाठ पढ़ाते रहते हैं, ये बोर्ड लगाते थे कुत्ते और भारतीय अंदर नहीं आ सकते। तो चटगांव में सूर्य सेन की टीम में एक क्रांतिकारी थी, प्रीतिलता वडेदार। उन्होंने चटगांव में यूरोपियन क्लब को आग लगा दी थी कि ये लिखोगे कि कुत्ते और भारतीय नहीं आ सकते। उन्होंने क्लब ही फूंक डाला था। और पुलिस ने जब उनको घेर लिया था तो साइनाइड खाकर जान दे दी थी प्रीतिलता ने। जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आई थी। मतलब इतना रोष होता था अंग्रेजों के इन क्लबों को लेकर पब्लिक में कि हमारी ही जमीन पर कब्जा करके अपनी ऐश के लिए ये ठिकाने बनाए जा रहे हैं और भारतीयों को नौकर बनाकर रखा हुआ है। लेकिन अंग्रेज तो चले गए ना। 1947 में देश आजाद हो गया। फिर क्या हुआ इन जिमखानों का?
ये हमारे अफसरों ने खेल लिए, सरकार के अफसरों ने, सेना के अफसरों के हो गए। ये देश भर में जितने भी ये जिम खाने और क्लब थे, वो अब इन सब अफसरों ने वैसे ही घेर लिए जैसे अंग्रेज अफसरों की ये हुआ करते थे। बस गनीमत है कि इन्होंने बोर्ड ही नहीं लगाया कि कुत्ते और आम पब्लिक अंदर नहीं आ सकते। दिल्ली में भी इंपीरियल जिमखाना से इंपीरियल नाम तो हट गया, वो सिर्फ दिल्ली जिमखाना क्लब हो गया। आम पब्लिक इसमें फिर भी नहीं जा सकती। वही अंग्रेजों वाले रिवाज चलते रहे। कुर्ते साड़ी वगैरह तो बाद में लोगों ने अलाउ कर दिए, लेकिन चोंचले इनके वही चलते रहे कि ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते। लेकिन अंग्रेजों का तो राज था। उन्होंने 1928 में दिल्ली की सबसे प्राइम ये 27 एकड़ जमीन हमेशा के लिए अपने अफसरों के लिए लीज पर दे दी थी। हमेशा के लिए वो उन्होंने अपने अफसरों के लिए दी थी, गोरों के लिए। लेकिन आजादी के बाद तो ये पब्लिक की जमीन हुई ना। हमारे अफसरों को देकर गए थे क्या ये अंग्रेज? साल का किराया 1000 रुपए। अरे वो अंग्रेज तय गए थे ना, 1000 रुपए, 1000 रुपए किराया साल का। चले गए ना अंग्रेज। ये हमारे वाले अफसर अब भारत सरकार को सिर्फ 1000 रुपए किराया क्यों देंगे, ये सवाल उठ रहा है। तो कैसे नहीं उठेगा? अफसरों को क्लब बनाना है अपना, तो पैसे तो देना उसके। ये सारी पब्लिक के लिए नियम बनाते फिरते हैं, तो अपने लिए वही क्यों चलाएंगे जो अंग्रेजों ने अपने लिए रखा था? ये अंग्रेज लोग अब राजा हैं क्या? कई सारे प्राइवेट क्लब भी तो हैं देश में, वहां भी लग्जरी सुविधाएं होती हैं। रईस लोग वहां अपना मनोरंजन करते हैं, लेकिन पैसा तो खर्च करते हैं ना, टैक्स देते हैं ना पूरे। ये अफसर लोग क्यों नहीं देंगे? और वैसे सिर्फ अफसरों के लिए नहीं है ये क्लब, मेंबरशिप तो कोई भी ले सकता है, लेकिन मिलती नहीं है। 30 40 साल बाद नंबर आता है, 40 साल बाद। सोच रहे हो आप? और क्यों लगता है इतना टाइम? क्योंकि पुराने जो अफसर लोग थे वो ऐसे नियम बना गए अपने लिए कि उनकी मेंबरशिप उनके बच्चों को ट्रांसफर हो सकती है। और तय कौन करता है? इन्हीं लोगों की कमेटी। इनमें आपस में झगड़े होते हैं। आपस में इनके झगड़े कैसे होते हैं? सेना के अफसरों की चलेगी या आईएएस वाले अफसरों की चलेगी, ये इनके झगड़े होते हैं। कई रईस घरानों के लोग भी मेंबर हैं, लेकिन ज्यादातर तो ये अफसर लोग हैं, जज लोग हैं, बड़े बड़े वकील हैं। मतलब वीआईपीओं के भी वीआईपी जो होते हैं ना, उनमें भी कई का नंबर नहीं आता। 30 साल से उन्होंने भी फॉर्म भरा हुआ है। लेकिन पुराने मेंबर के बच्चे का मेंबर बनना ज्यादा आसान है। तो ये किस टाइप का परिवारवाद चल रहा है? सवाल क्यों नहीं उठेगा? जब हर जगह परिवारवाद पर सवाल उठ रहा है, यहां नहीं उठेगा सवाल? सवाल क्यों नहीं उठेगा कि ये कौन सी राजशाही चल रही है? लेकिन बड़े बड़े वकील लोगों और जज साहब वगैरह हैं, मेंबर हैं, तो कोई खुलकर बोलता भी नहीं है। ये पब्लिक की जमीन नहीं है क्या? अंग्रेज सरकार देकर चली गई तो एक तो वो चली गई ना, वो तो चली गई। अब कोई ब्रिटिश राज तो है नहीं, तो ये पब्लिक की जमीन कैसे नहीं है? तो सरकार को मार्केट रेट के हिसाब से पैसा क्यों नहीं मिलता? ये सवाल तो उठेगा ही। और अगर ये पब्लिक की जमीन पर ये चला रहे हैं, तो ये मेंबरों के बच्चों का कोटा क्यों है? आपके पापा जी की जमीन नहीं है तो आपके पापा जी का क्लब नहीं है, तो आपके पापा जी मेंबर थे तो आप क्यों मेंबर बन जाओगे? ये सब आप अपनी प्रॉपर्टी में जाकर कर लो, जो भी करना है अपनी प्रॉपर्टी में कर लो। लेकिन पब्लिक तो यही बोलेगी ना कि पब्लिक की प्रॉपर्टी पर क्यों होगा ऐसा नियम। और बात सिर्फ दिल्ली जिमखाना की नहीं है। यहां कुछ टाइम पहले भूटान के दूसरे सबसे बड़े बौद्ध धर्मगुरु आए थे, उन्होंने उनके पहनावे पर रोक दिया था उनको कि ये क्या पहन के आ गए। पेंटर एमएफ हुसैन को मुंबई के वेलिंगटन क्लब में रोक दिया था क्योंकि वो नंगे पैर चलते थे। दिल्ली गोल्फ क्लब में कुछ टाइम पहले मेघालय की पोशाक में एक महिला को रोक दिया था कि ये क्या पोशाक है। बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को कोलकाता के क्लब में धोती में जाने में रोक दिया था। मद्रास में एक जज साहब को वहां जो धोती पहनते थे उसमें रोक दिया था। मुंबई में ब्रीच कैंडी क्लब में कुछ टाइम पहले यह विवाद चल रहा था, यह झगड़ा चल रहा था कि आजादी के 70 साल बाद भी वहां के ट्रस्ट में गोरे ही हो सकते हैं, भारतीय नहीं हो सकते। तो दिल्ली जिमखाना को अगर वहां से जगह खाली कर दूसरी जगह जाने के लिए कह दिया तो हाय तौबा मची हुई है, तो सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन ये बड़े लोग हैं,
ये लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। टेनिस है, बिलियर्ड्स है, स्विमिंग है, पार्टी हॉल है, बेकरी है, बार है, रेस्टोरेंट है, लाइब्रेरी है। रेट मत पूछेगा कि एक पैग कितने का मिलता है यहां पर, या पार्टी के लिए लॉन बुक करने का कितना किराया लगता है, या रेस्टोरेंट में खाना कितने का पड़ता है। वो सब जिमखाना के अंदर की बातें हैं, वहां पब्लिक नहीं जा सकती। अंदर उनका अपना टापू है। बाहर जो पेट्रोल पंप है वहां उन लोगों के लिए भी पेट्रोल अब 100 रुपए के पार हो गया। 100 बात की एक बात।